हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है DRRS के यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपन बात कर रहे हैं कि CET में जॉब लगने के बाद अपनी कितनी सैलरी होगी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए अपन देख लेते हैं कि क्या क्या जॉब लगने के बाद सैलरी रहेगी, क्या क्या अपने को फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि अपने को जो प्रोबेशन में कितनी सैलरी मिलेगी। पहले प्रोबेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोबेशन 2 साल का होने वाला है। तो 2 साल में जो सैलरी मिलने वाली है वो मिलेगी अपने। तो वो फिक्स होता है। पहले तो जो अधिकतर जो ग्रेड पे 2400 होता है उसमें फिक्स होता है 14,600 आपको निवल वेतन मिलेगा। और इसमें कटौतियाँ भी होती हैं। तो टोटल कट के कितना रुपये मिलेगा, जैसे कि मैंने एक सैलरी स्लिप दिखाई है, उसमें 13,765 रुपये मिले हैं। तो क्या क्या कटौतियाँ हुई हैं तो उसके बारे में पूरा जानेंगे। और एक सैलरी स्लिप देखेंगे जो कि एक LDC की है। तो देखते हैं। ये है प्रोबेशन वाली सैलरी स्लिप। इसमें टोटल जो बेसिक होती है वो 14,600 होती है। और इसमें जो GPF पहले NPS करता था वो 10% करता था, तो कट पिट के बहुत कम सैलरी आती थी। लेकिन GPF जब से लागू ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई है तब से GPF के जो भी वो होते हैं न्यू प्रोबेशनरी होते हैं उनके 700 रुपये करते हैं। ठीक है। जो भी 2400 ग्रेड पे होते हैं, जैसे LDC का जो पद है वो 2400 ग्रेड पे वाला होता है, इसलिए इनकी जो सैलरी है 14,600 रहेगी। और GPF का आपका 700 रुपये कटेगा। और RGHS में अब 135 रुपये के बजाय 220 रुपये करते हैं, तो टोटल आपके लगभग 1,000 रुपये करते हैं। तो 13,600 रुपये की समथिंग आपके बैंक में सैलरी आएगी। ठीक है। तो ये तो है 2 साल की बात, जो 2 साल तक आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है। अब फिक्सेशन, जैसे ही आपका फिक्सेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो जो आपका कई बेसिक होता है वो बेसिक रहता है 20,800। और इसमें कई अलाउंस जुड़ जाते हैं जिससे कि आपकी सैलरी काफ़ी बढ़िया हो जाती है। 20,800 आपका बेसिक रहेगा। उसके ऊपर CCA मिलता है 620 रुपये। अगर आप जयपुर और जोधपुर जैसी सिटियों में हो तो आपको 620 रुपये शुरू में मिलेंगे। अगर अलवर अन्य कोई जैसे अलवर हुआ, टोंक हुआ, अजमेर हुआ, जैसे ऐसी सिटियों में रहेंगे तो उसमें 320 रुपये की समथिंग आपको CC अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा DA, जो भी जैसे भी DA की जो रेट रहेगी उसके हिसाब से आपको DA मिलेगा। और HRA मिलेगा 18%। ठीक है। अगर आप सिटी में हैं, जोधपुर जयपुर में हैं तो 18%, बाकी 9% DA मिलेगा। ठीक है। वो सॉरी HRA मिलेगा। इस प्रकार आपकी टोटल सैलरी जो बनेगी वो बनेगी 32,236। अब इसमें से जो GPF है वो 1450 कटेगा और RGHS 440। ठीक है। इस प्रकार आपकी जो टोटल सैलरी खाते में आएगी वो आएगी 30,346। ठीक है। और इसके अनुसार धीरे धीरे 3% की जो सैलरी है आपका इंक्रीमेंट हर साल लगेगा। इस हिसाब से आपकी सैलरी बहुत बढ़ती जाएगी। तो अपन ने जान ली कि 2 साल में तो प्रोबेशन में तो अपनी 14,600 के हिसाब से 13,500 के समथिंग अपनी सैलरी आई है। और फिर प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद 30,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है। धन्यवाद। इसी चीज़ों के लिए, ऐसी जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।